और ये जो धार्मिक है जो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 तुलसी कृत रामायण कथा कहो बरसाने सोचि सुंदर दासन सुपद विरानी पवन बोल हनुमान जी महाराज की जय रामचंद्र भगवान की जय बड़े विश्वामित्र विराजमान है अक्षर वन में। आइए यहीं से लीला का शब्द प्रारंभ करेंगे। यह सब चरित्र का एक बार सभी अपने अपने नेत्रों के पट खोलो और हमारे साथ भगवान की जय बोलो। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। हर हर संतों, लाख योनियों का वर्णन मिलता है और उस 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि जितनी भी हैं, इन सब के शरीर का आकार जगत पिता ब्रह्मा जी ने ऐसे लेटा हुआ बनाया। सबका शारीरिक निर्माण इस प्रकार से लेटा हुआ है। जल में रहने वाले जलचर, मछली, कछुआ आदि सबके शरीर की रचना इस प्रकार लेटी हुई। आकाश में उड़ने वाले नभचर
पक्षी, चिड़िया, तोता, कबूतर, कौआ आदि सबका शारीरिक निर्माण इस प्रकार से लेटा हुआ। पृथ्वी पर रहने वाले समस्त थलचर जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, गधा आदि जितने भी पशु आदि योनि है, सबका शारीरिक निर्माण इस प्रकार लेटा हुआ। एक अकेली ब्रह्मा जी की रचना की कृति यह मनुष्य, जिसका शारीरिक निर्माण इस तरह सीधा किया, खड़ा हुआ, बाकी सबका शारीरिक निर्माण लेटा हुआ। लेकिन देखिए परम आश्चर्य की बात, जिनके शरीर का निर्माण टेढ़ा है, लेटा है, उन्हें ये सिखाना नहीं पड़ता कि तुमको जीवन कैसे जीना है। वह अपनी पहली पीढ़ी को देखकर जीना सीख जाते हैं, सोना, खाना, दिनचर्या की राह चुन लेते हैं। लेकिन वाह रे वाह, मानव जिसे ब्रह्मा जी ने सीधा बनाया, वह अपनी पहली पीढ़ी के विपरीत ही चलता है। कहता है पिताजी आप क्या जानते हो, मैं आपको बताता हूं जीवन कैसे जीना चाहिए। यद्यपि हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, संत सबका कथन यही है कि महाजनेन गता सुपंथा, जिस मार्ग पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे महाजनों ने चल करके सदगति प्राप्त की, हम उसी मार्ग का अनुसरण करें और उत्तम जीवन जीते हुए मृत्यु के उपरांत उत्तम गति को प्राप्त करें। संत जनों, हमारे महापुरुषों ने उत्तम गति किसको निर्धारित किया? मानव जीवन में और अन्य पशु आदि योनियों में क्या अंतर है, विचार करना होगा। ब्रह्मा जी की 84 लाख योनियों में मानव जीवन को सबसे अधिक श्रेष्ठ घोषित क्यों किया गया? क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं वह और मनुष्य, इनमें अंतर क्या है, भेद क्या है, विशेषता क्या है? आहारम, विहारम, भय, मैथुनंच, ये 4 कार्य पशु आदि योनि में सब करते हैं। कौन कौन से? भोजन करना, सोना, संतान उत्पन्न करना और मृत्यु का भय होना। ये 4 कार्य तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। यदि यही 4 कार्य करके हमने मानव होते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो सत्य समझिए कि हमने पशु से ज्यादा कुछ नहीं किया। क्योंकि ये 4 कार्य तो पशु भी करता है, भोजन करना, सोना, संतान पैदा करके वंश बढ़ाना और मृत्यु का भय होना। लेकिन मनुष्य के अंदर यह विशेषता है कि मनुष्य के पास में ज्ञान है, जिस ज्ञान से वह अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान सकता है, परमात्मा के रूप को पहचान सकता है और इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास और कर्म कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ योनि में घोषित किया गया। देखिए, विचार करने की बात है। हम और आप स्वयं को क्या कहते हैं? हम कौन हैं? हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य योनि में 3 प्रकार की श्रेणी है, उत्तम, मध्यम और लघु। उत्तम प्रकार का मनुष्य कैसा, मध्यम प्रकार का मनुष्य कैसा और लघु प्रकार का मनुष्य कैसा? उत्तम प्रकार, हमारा नाम मनुष्य है। मनुष्य नाम के शब्द में ही इसका रहस्य और अर्थ छुपा हुआ है। क्या? मनुष्य शब्द का अर्थ है मनुष्य मते सहमते ते मनुष्य, जिसकी मति, जिसका विचार, जिसकी बुद्धि मनु जैसी हो जाए वह मनुष्य कहलाने के योग्य है। मनु कौन और मनु की मति कैसी? महाराज मनु हुए सतयुग में, जिन्होंने उत्कट तप किया, इतना घोर उत्कट तप किया कि महाराज नैमिषारण्य में जाकर
हजारों वर्ष समाधि लग गई। ऐसा प्रमाण मिलता है कि विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। मनु के समीप में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं बहुत बार अनेक बार आए और कहा कि मांगो पर बहुभांत लुभाए परम धीर नहीं चलत चलाए। मनु को अनेक परमात्म ज्ञान है, वह निम्न प्रकार, वह केवल इंसान है। बंधुओं, हमें स्वयं विचार करना होगा कि हम इंसान हैं, मानव हैं या मनुष्य बन सकते हैं। जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना ले वही मानव कहलाने का योग्य है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य तन पाना दुर्लभ है, लेकिन इसका एक दुर्गुण भी है। क्या? क्षण भंगुर है। ये क्षण भंगुर है, इसके अगले पल का कोई पता नहीं कब तक है, कब हमारी मृत्यु हो जाएगी, कब तक हम जीवित हैं, कब मर जाएंगे। हमें इस सुंदर समय का अवसर का लाभ लेना चाहिए। आओ हम अपना सोमा यज्ञ प्रारंभ करें और इस सुंदर समय का लाभ लेकर अपने सोमे यज्ञ को पूर्ण करें। आओ यज्ञ की समस्त सामग्री लेकर आओ और यज्ञ प्रारंभ किया जाए। अरे राक्षसों, ये तुमने क्या किया? अरे दुष्टों, हम हरि आराधना के लिए यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और तुमने आकर के मांस मुद्रा जैसी अपवित्र वस्तुओं को यहाँ छिड़क कर हमारे यज्ञ को अपवित्र कर दिया, विध्वंस कर दिया। सुन ले, तू जब जब यज्ञ करेगा तब तक हम राक्षस तेरे यज्ञ को विध्वंस करने आएंगे। हमारे होते हुए यज्ञ नहीं कर सकता। अरे भाई, मैं आपसे बड़े विनम्र भाव से ये जानना चाहता हूँ कि आप आखिर मेरे यज्ञ जैसे सत्कर्म में विघ्न क्यों डालते हैं? क्योंकि आप जानते नहीं हैं, अरे मैं तो एक संत हूँ, बाबा जी हूँ, ना लड़ सकता हूँ, ना मेरे पास में कोई संपत्ति है, ना हम राक्षस आएंगे, क्योंकि हमारे महाराज सुदाम मारीच का हमारे लिए आदेश है कि तुम जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जमीन पर चलने वाली चेटा चेटियों के पंख उग आते हैं, तो पंखों के उगते ही वो चींटी समझने लगती है कि मैं अब आकाश में उड़ूंगी और सूर्य को जा छूंगी, और वह उड़ करके
जलते हुए दीपक के ऊपर मंडराती है, परिणाम वह अपना जीवन नष्ट कर देती है। करना बंद कर दो, हम यहाँ आना बंद कर देंगे। देखो राक्षसों, मैंने संकल्प लिया है, जब तक मैं अपने वो शेष सैया सिंधु में फंस जाए। जाग जाओ, हमारी करुणामयी पुकार को सुनो। विश्वामित्र हरे 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 हरे, हृदय आनंदित हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया, राम राम पुलकायमान हो गया। हे नारायण, मैं विश्वामित्र अपनी अल्पज्ञता के कारण आपको दोष लगा रहा था कि आप अपने दीन भक्तों की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो पाया कि वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अयोध्या में, इस पृथ्वी के भारतवर्ष में, अवधपुरी में कौशल नरेश राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण कर चुके हैं। सेवक जाकर के अपने महाराज अवधपति दशरथ को ज्ञात कराओ, अक्सर वन्यवासी गादी राज के पुत्र क्रांतकारी क्रोधी विश्वामित्र का आगमन अयोध्या में हो चुका है। प्रणाम करता हूं। भारत सुलभ शीतल मनोहर। मुनि राज के चरणों में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हरे 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 हरे, ये भी काम का है। मैं सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न मुनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हरे हरे, सुमित्रा नंदन दोनों ही दिखे हैं। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। आपने अपने चारों कुमारों को बुलाकर के हमें प्रणाम करता, इससे प्रतीत होता है क्या अपने कुमारों को हमारा आशीष प्राप्त कराना चाहते हैं। अवश्य हम आपके इन पुत्रों को आशीष देते हैं। चिरंजीव छुप छुप जियो, जीव लतांबर माल, हरि शर्म जय प्राप्ति, दीर्घ आयु राम लक्ष्मण। हे कुमारों, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं, जाओ तुम्हारे यश की पताका सूर्य और चंद्र के आकाश में स्थापित रहने तक उच्च शिखर को छूती रहेगी। इस बात का है मैंने मांगा और तुमने नहीं दिया तो फिर क्या होगा, इस बात का मुझे संकोच भी। आपकी आज्ञा करने में विलंब होगा, सेवक के करने में देरी नहीं होगी। किसी ने अगर आपको नजर भर के देखा हो तो मैं उसकी आंखों को निकलवा लूं। किसी ने अगर उंगली उठाई हो
तो मैं उसका हाथ कटवा दूं। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर खैमा कजाका गिर गया? आप आज्ञा कीजिए और आप जिज्ञासा, आप मुझसे जो चाहिए वो आप मांगिए, मांगिए नहीं, आज्ञा कीजिए। जो आप आज्ञा करेंगे मैं उसे पूर्ण करूंगा। सोच लो राजन, विचार कर लो। मैं कोई साधारण बाबा जी नहीं हूं। मेरा नाम विश्वामित्र है और मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो। उस दान को मैं छूता भी नहीं, पीछे से जहां फजीता हो। मैं दान लेता तो हूं। मैं आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। प्राण की आप विचार कीजिए, मैं राम लक्ष्मण को आपको कैसे दे सकता हूँ? अभी तो भोले भाले हैं, नादान है, अनभिज्ञ है, वो कुछ भी नहीं समझते, रण विद्या में तो कुछ जानते ही नहीं है भगवान। वाह, धन्य है दशरथ। क्या व्याख्या करें हम तेरे वचनों की? हमने तुझे सत्यवादी का वंशज कहा, महादानी कहा, रघुकुल भूषण कहा। अरे तू तो स्त्रियों की तरह रो रहा है। तू तो राजा कहलाने के भी योग्य नहीं है। अरे तनिक तो विचार किया होता। बाहर तेरी स्त्री कह रहा है, देखो देखो सेनापतियों, देखो अपने राजा की बुद्धि। जब हम आए थे तो कह रहा था विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है ना। जब पर आप मुझसे प्राण भी मांगोगे तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। हे भगवान, आप विचार करें। मुनिवर, ये दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान है। लो राज ताज दौलत सब कुछ है, मुझे कोई कार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्थ हैं, जो भी कुछ फूल चमन के हैं, पर मांगो वचन विचार प्रभु, चारों सुत चौथे पन के, यो तो चारों